GTA 5 इन्हेंस का इंस्टॉल प्रोसेस, इन्हेंस किसने यूज़ करनी है और लेगेसी किसने यूज़ करनी है और इस गेम को हमने अपडेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आपने लास्ट क्लास में देखनी है। तो रैम लिमिटर, अगर आपकी रैम 8 जीबी है तो इसको आपने चेक करना है, और अगर आपकी रैम 16 जीबी है तो इसको आपने चेक करना है। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दें। स्पेस ये जितनी कह रहा है उतनी आपने स्पेस इसको देनी है, और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ से ये जो अपडेट डायरेक्ट वाला है इसको आपने चेक करके इसको इंस्टॉल है। आपकी ये आपकी तकरीबन, अगर आप एक हार्ड ड्राइव से दूसरी हार्ड ड्राइव में कर रहे हैं या एक ही हार्ड ड्राइव में कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव है तो ये आपके तकरीबन 3 घंटे और कोई 10-15 मिनट में हो जाएगी। इतना टाइम मेरा लगा था। इस बार मैंने भी ये हार्ड ड्राइव में की है, नॉर्मल में एसएसडी यूज़ नहीं की। तो इतने टाइम में इंस्टॉल होगी। उसके बाद हम अपडेट इसको कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जाएंगे, ये पहली अपडेट आप देख लें, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, और इसकी जो अपडेट का फ़ोल्डर होगा इसके अंदर जो सेटअप फाइल है इसको आपने ओपन करना है, और यहाँ से ये कॉपी कंटेंट वाला चेक कर देना है। और उसके बाद ये लोकेशन आपने बतानी है। ये मेरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, लेकिन आपने उसकी लोकेशन अच्छी तरह से बतानी है। तो यहाँ से इसको स्टार पे लगा देना है। अब यहाँ से थोड़ी सी मुझसे हुई थी कि मैं सारी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लाइट चली गई तो वो सारी रिकॉर्डिंग जो है वेस्ट हो गई है, तो इसलिए मैं आपको ये इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा। तो इसके बाद इससे अगली वाली अपडेट, इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 को करेंगे तो पार्ट 2 साथ ही हो जाएगा। उसके बाद इसकी अपडेट के फ़ोल्डर में जाते हैं और सेटअप को रन करते हैं। सेम प्रोसेस है सारा, लोकेशन बता के इंस्टॉल पे आपने लगा देना है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। उसके बाद जो आखिरी अपडेट है वो भी आपने ऐसे ही कर लेनी है। उसके अपडेट के फ़ोल्डर के अंदर जाके सेटअप को रन करके लोकेशन बता के वो कॉपी कंटेंट वाले को चेक करके इंस्टॉल पे कर लेना है। और उसके बाद अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ से जो इसके फ़ोल्डर में आप जाएँगे तो प्ले GTA 5 वाला जो आपको मिलेगा उसको आपने रन करना है, और आपकी ये गेम जो है रन हो जाएगी। तो ये आपके सामने गेम देखें मेरी चल रही है, कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा। तो ये गेम प्ले मैं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। GTA 5 लेगेसी है फिटगर रीपैक पे 1.03411 वाली, वो जिसने बिल्कुल हार्डकोर वाली मोडिंग करनी है ना, और साथ स्टोरी भी खेलनी है, तो वो गेम जो है ना वो बंदा कर सकता है जिसने वो सारे मोडिंग वाले सारे पंगे लेने हैं, कार्स ऐड करनी है, ग्राफिक ऐड करने हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें चीजें लोग करते हैं, कैरेक्टर्स चेंज कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम मोडिंग में कर सकते हैं। जिसने हार्डकोर मोडिंग करनी है उसके लिए लेगेसी वाला जो वर्जन है वो बेस्ट है। अब ये एनहांस स्किन के लिए जिनके पास RTX वाला कार्ड है ना, वो ये वाली जो गेम है ना वो करें, क्योंकि RTX वाले कार्ड के अंदर जो DLSS होता है ना, वो सारे फीचर्स जो है ना वो उन्होंने GTA 5 इनहैंस के अंदर इन बिल्ड अब किए हैं। तो ये जो गेम है ना उनके लिए, ये मोडिंग के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, क्योंकि इसकी कोई चीज़ नहीं आई, सिर्फ इसका एक ट्रेनर आया हुआ है और स्क्रिप्ट हुक भी आया है। सिर्फ वो ट्रेनर ही अभी इसमें चलता है, और 2-3 इसके ग्राफिक मोड आए हैं। उसके अलावा ये जो गेम है ना मोडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर सीरीज जो है वो फिटगर रिपैक से नहीं खेली, तो वो कैसे प्ले करनी है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो कवर की है, वो आप देख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।